नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर जैकल। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है द क्लेवर जैकल। क्या मतलब हुआ? क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जैकल मतलब सियार। ठीक है, तो एक चालाक सियार की ये स्टोरी है। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, और जो भी स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे, जो भी ग्रामर का पार्ट होगा, जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, उसको भी आप जरूर नोट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए जंगल all the animals made a plan to save themselves from being eaten by a lion। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे मेड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना और मेड मतलब बनाया। तो इन ए जंगल मतलब एक जंगल में, ऑल द एनिमल्स सारे जानवर, मेड ए प्लान यानी एक योजना बनाते हैं, टू सेव देमसेल्व्स यानी खुद को बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं, फ्रॉम बीइंग ईटन बाय ए लायन यानी एक शेर के द्वारा खाए जाने से, यानी एक शेर जो उन्हें खाता है, तो शेर के द्वारा खाए जाने से खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। The jackal was the most intelligent animal among them। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, क्योंकि सिंपल पास्ट का वाक्य में हम वाज या वर के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज करते हैं, और उसके साथ हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चतुर, चालाक, समझदार, होशियार। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। द जैकल का मतलब हुआ शियार। द जैकल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल यानी सियार सबसे चालाक जानवर था, सबसे समझदार चालाक जानवर था। एमोंग देम यानी उनमें से, यानी उनमें से जंगल में जितने भी जानवर रहते थे उन सभी में से सबसे समझदार, सबसे चालाक कौन था? सियार था। द जैकल टोल्ड द एलिफेंट। टोल्ड यहाँ पे टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। टेल का मतलब बोलना, टोल्ड मतलब बोला। तो सियार ने हाथी से बोला, When the lion comes to eat you, you just lie down and don't move। क्या मतलब हुआ? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो व्हेन द लायन कम्स, ठीक है, तो जब शेर आता है, टू ईट यू यानी जब शेर तुम्हें खाने आता है, यू जस्ट लाई डाउन तुम बस लेट जाना नीचे, एंड डोंट मूव और हिलना मत। ठीक है, डोंट मूव मतलब हिलना मत। यहाँ पे डू नॉट का ये कंट्रैक्शन फॉर्म है जिसको हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डू नॉट, लेकिन बोलना कैसा है? डोंट। तो जब भी शेर तुम्हें खाने आता है तो तुम बस नीचे जमीन पे लेट जाना, और ऐसे लेट जाना कि तुम हिलना डुलना बिल्कुल भी मत। द लायन विल थिंक दैट यू आर ऑलरेडी डेड। क्या मतलब हुआ? तो देखिए ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे विल के साथ हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म थिंक का यूज किया है। थिंक फर्स्ट फॉर्म होता है, थिंक मतलब सोचना। द लायन विल थिंक यानी वह शेर सोचेगा, दैट कि यू आर ऑलरेडी डेड कि तुम पहले से ही मर चुके हो। व्हेन द लायन केम जब शेर आया, द एलिफेंट प्रिटेंडेड ही वॉज डेड तो वो हाथी ने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा दर्शाया कि वह मर चुका है। एंड और ले ऑन द ग्राउंड विदाउट मूविंग और वो जमीन पर लेट चुका था बिना हिले डुले, यानी वो जमीन पे लेटा हुआ था बिना हिले डुले।
मानो जैसे कि वो मर चुका है। द लायन आस्क्ड द जैकल हु वाज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। द लायन आस्क्ड द जैकल यानी वो शेर जब हाथी को जमीन पे लेटा हुआ देख रहा है तब उसने सियार से पूछा हु वाज स्टैंडिंग देयर यानी कि जो वहां पे खड़ा था। व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट। उस हाथी को क्या हुआ है, ये सवाल लायन ने जैकल से पूछा यानी शेर ने सियार से पूछा कि उस हाथी को क्या हुआ है। द जैकल सेड, उस सियार ने कहा, डियर लायन, प्रिय शेर, द एलिफेंट एट समथिंग फ्रॉम सम। द एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। एट, यहाँ पे एट जो है ईट का सेकेंड फॉर्म है। ईट का मतलब खाना और एट मतलब खाया। तो उस हाथी ने खाया समथिंग यानी कुछ, फ्रॉम सम ट्री यानी किसी पेड़ में से उस हाथी ने कुछ खाया है। एंड फेल वेरी इल, और बहुत बीमार हो गया है। नाउ, अब, इफ यू विल ईट इट, अगर आप भी उसे खाएंगे। यहाँ पे विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। नाउ मतलब अब, इफ यू विल ईट इट, अगर आप उसे खाएंगे, यू विल फॉल सिक, आप भी बीमार हो जाएंगे। एंड यू विल नेवर बी एबल टू ईट अगेन, और आप कभी भी कुछ भी खाने के लायक नहीं बचेंगे। अगर आप उस बीमार हाथी को खा लेंगे तो आप कभी भी कुछ भी खाने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि उसने कुछ पेड़ से कुछ ऐसा चीज खा लिया है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया है। और अगर आप भी उसे खाते हैं या आप भी अगर इधर उधर से कुछ भी खा लेते हैं तो इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जानवर बीमार हो रहे हैं। और अगर आप भी इस बीमार जानवर को खाएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे, और आप ऐसा बीमार होंगे कि आप कभी भी कुछ भी खाने के लायक नहीं बचेंगे। द लायन गॉट वरीड, वह शेर, गॉट वरीड का मतलब होता है कि वह चिंतित हो गया या वो चिंता में पड़ गया। एंड प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, नेवर टू रिटर्न टू दैट जंगल, और उस शेर ने वादा किया कि अब मैं इस जंगल में, रिटर्न मतलब वापस नहीं आऊंगा, टू दैट जंगल मतलब इस जंगल में, तो अब मैं इस जंगल में कभी भी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि पता नहीं इस जंगल में क्या ऐसा चीज है कि जिसको खाने से वो हाथी बीमार हो गया। हो सकता है अगर इस जंगल में मैं भी कुछ खाऊं तो मैं भी बीमार हो सकता हूँ। आज की स्टोरी में क्या सीखा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम लीड्स टू विक्टोरी। तो देखिए, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विक्टोरी मतलब जीत। तो बुद्धि हमेशा जीत की ओर ले जाता है, बुद्धि हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, जीत की ओर ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। क्योंकि अगर सियार समझदार नहीं होता तो वो शेर रोज एक एक जानवर को खाते जाता तो उनका जान नहीं बचता। एक तो सियार की समझदारी की वजह से उस जंगल के सभी जानवरों की जान बच गई। और इसीलिए आज की स्टोरी में हमने ये सीखा कि बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि हमें हमेशा जीत की तरफ ले जाती है। तो आज की स्टोरी यहीं तक। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।